नमस्कार, मैं जय पांडे पीजीआई न्यूज़ से। जैसे कि जो है मणिपुर की जो घटना जो है दंगा, वहाँ पे जो भी है विरोध यह थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यह विरोध में जो है जो कुछ दिन पहले जो क्लिप आई हुई थी, उस क्लिप के बाद जो है यह जो है माहौल और ही गर्म हो चुका है और भी लोगों के अंदर जो है क्रोध आ चुका है। और जैसे कि मुंबई में जो है मुलुंड कॉलोनी में जो है आरपीआई के ऑफिस पे यहाँ पे लोग इकट्ठा हैं और विरोध कर रहे हैं इन चीज़ों का, जो कि जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। सर ये जो मणिपुर की घटना है और जो क्लिप आई हुई है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मणिपुर की जो घटना है, ये पहली बात निषेध करना चाहिए और निषेध आ रहे। मणिपुर में जो बहन बेटी के साथ, हजारों बहन बेटी के साथ ऐसी घटना हो रही है, गांव के गांव बैकवर्ड जो लोग हैं उनके साथ अन्याय कर रहे, अत्याचार कर रहे, नंगे घुमा रहे और नंगे करके गांव के गांव रेप कर रहे उनके साथ। ऐसी घटना भारत में हो रही है तो इस देश का पंतप्रधान है, उधर का सरकार है, इस देश के पंतप्रधान ने उधर के सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और बर्खास्त होना चाहिए। उधर राष्ट्रपति अगर उनको संभालने को नहीं आता है, वहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि एक घटना थोड़ी हजारों घटना हुई है, इसलिए वो काम करने के लायक नहीं है, वो सरकार नालायक है। मणिपुर की सरकार जो नालायक है, वो उधर राष्ट्रपति राजवट लाना चाहिए। एक बहू बेटी जिनका जो मीडिया में आया है, वो उनके घर वाले मिलिट्री में थे, शहीद हुए थे और शहीद होने के वजह से उन शहीदों के परिवार वालों को अगर वे देश की सरकार बचा नहीं सकती है, वहाँ की सरकार बचा नहीं सकती, तो ये गौर गरीब जो लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़े दलित समाज और औरत के साथ हुई घटना है, इनको क्या बचा सकती है? इनका हम सरकार का जाहिर निषेध करते हैं। क्या मांग है आपकी? जो सरकार अपनी बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, हर गली में हर मोहल्ले में वो गुंडे मवाली गंदी नजर रखने वाले औरत पे खड़े हैं, उनको पता है, फिर भी उनका नेट बंद है, वो चालू नहीं करते। इसका मतलब से नेट उनका बंद पड़ा है, उसका मतलब वो भी तमाशा देख रहा है ना। इसका मतलब वो जो गुनहगार के साथ में वो भी मजा कर रहा है कि वो नेट चालू नहीं कर रहा है, दुनिया को ये गुनाह मालूम नहीं होना चाहिए, तो मैं भी मजा उठाऊं। ऐसे सरकार बर्खास्त और इतनी गंदी सरकार का भी हाथ हो सकता है। वो मुख्यमंत्री मादर चौध है, अगर उसके माँ बहन में ये बात होती तो वो क्या करता? जो इंसान रहती है सरकार, उनका निषेध करना चाहिए। जो इंसान देश के लिए लड़ता है, मर मिटता है, जो देश के लिए सरहद पर जाके परिवार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के उधर सबके लिए लड़ता है, वो इंसान शहीद होता है। उसके बाद में उसके घर वाले की अगर ये सरकार रक्षा नहीं कर सकती है तो हमारे जैसे की क्या औकात है? हमारे जैसे को क्या वो देखेंगे? ऐसे सरकार को हट जाना चाहिए कुर्सी से। उनको महिलाओं के हाथ में दो। हम महिलाएं उसको नंगा करके, उसका काट के उसके हाथ में देंगे, उसके मुंह में डालेंगे। कोई हक नहीं है, ये सरकार को कोई हक करेंगे, सरकार को कोई हक नहीं है वो कुर्सी पे बैठने का। घुमाओ उसको, साले को नंगा करके इनको नंगा करो। 2 महीने सरकार ने नेट बंद करके क्यों रखा? मादर चौथ तो वो सरकार है। आप क्या कहना चाहेंगे? उसको भी नंगा करके मार के गोली मार के उसको खत्म कर दो, तभी के तभी। फाइनली इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं ना। केस कोर्ट कुछ नहीं चाहिए, सीधा गोली मारो, सीधा गोली मारो। और दूसरी बात, कड़े से कड़ा कानून निकालो ये चीज के लिए। ऐसा कानून निकालो कि वो इंसान 10 बार ये गंदी हरकत करते हुए सोचना चाहिए कि दोबारा मैं सोचूं भी नहीं। इतना बड़ा कानून निकलना चाहिए चीज के लिए। हर गली में हर मोहल्ले में ना उम्र देख रहे, ना कुछ देख रहे, 2-2 साल के बच्चियों का सत्यानाश कर रहे, इज्जत लुटा रहे, काट कूट के खेत में फेंक रहे। ये खिलौना बना के रखा है औरत का। और संविधान बोलते हैं कि इसमें ये लिखा है वो लिखा है, 50% महिला को आरक्षण दिया है। कहाँ है वो आरक्षण? कहाँ है वो सुरक्षा? कहाँ है वो देखभाल? कुछ भी नहीं है। ऐसे नरधमों को उधर ही ना उसको कोर्ट में लेके जाओ, ना उसको कोई ये करो, उधर ही उसको खत्म करो, उधर ही उसको गोली मारो, अंदर स्फोट
गोली मारो उसको। इतने दिन बाद FIR रजिस्टर किया, पुलिस ने FIR लिया, इसके ऊपर आप लोग का क्या कहना है? हर टाइम दलित महिला पे क्यों ये होता है? 1 महीने के बाद जो है FIR लिया गया है, इस पे क्या कहना है आपका? 2 महीने बाद ये जो गोदी मीडिया है, आज 2 महीने बाद गोदी मीडिया चुप बैठी हुई थी, और जैसे ही इंटरनेट चालू हुआ उसके बाद में हमको इसका मैसेज का पता लगा है। नहीं तो ये गोदी मीडिया अगर चाहती तो तुरंत इसको हाईलाइट कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि वहाँ के मोदी सरकार ने दबा के रखा है उस मीडिया को, और सब इंटरनेट बंद करवा दिया गया। इंटरनेट बंद कराने के कारण ये जो वायरल हुआ है, आज 4 मई का ये केस है। 4 मई के बाद, ये 29 जून के बाद हमको मालूम पड़ा है, क्योंकि इस केस को आराम से और आगे बढ़ा सके। और कितनी बहनों के साथ में इस तरह का बर्बरता पूर्वक जो अत्याचार हुआ, ये बहुत गलत है, निंदनीय है। हम ऐसी सरकार को बर्खास्त करते हैं। पूरा ओपन करेंगे तो लाखों घटना सामने आ जाएंगी, तब ये सरकार क्या करेंगी? कहाँ सोई है, कहाँ क्या कर रही है सरकार, क्यों उधर बैठी है? उसको हट जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे जो मणिपुर में जो है महिलाओं के साथ हुआ, इसके ऊपर आप एक पत्रकार हैं, और आपका चैनल का नाम क्या हुआ? न्यूज़ 24 खबर से मैं 24 खबर से आप हैं, एक पत्रकार हैं, और पत्रकार होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा पत्रकार होने के नाते कि जो मणिपुर में घटना घटी है, इस घटना को देखते हुए भी अगर अब हमारी देश की बहन बेटियों को अगर इन्होंने आंखें नहीं खोली तो ये कभी अपने आप को इंसाफ नहीं पा सकेंगे, क्योंकि जो पद में बैठे हुए पॉलिटिक्स मेकर हैं, इस देश को चला रहे, उनकी माँ बहनों के साथ ये कभी ना हुआ है, ना कभी हुआ होगा, क्योंकि उनकी माँ बहनें सुरक्षित हैं और जो देश की माँ बहनें हैं वो सुरक्षित नहीं है, इनके साथ हुआ नहीं है, इसलिए सुरक्षित है। और हमारी देश की माँ बहन के सबके साथ, वो ST OBC के साथ ये हमेशा होता आ रहा है और हमेशा होता रहेगा, जब तक हमारी देश की माँ बहन बेटी नहीं जागेंगी। हर गली, हर मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे ये बलात्कार होते रहेंगे। ये एक पत्रकार राजेश कुमार जैनवाल का कहना है। अगर इस सरकार को मिटाना है तो अपने आप को सुरक्षित रखना है। अगर इस सरकार को नहीं मिटाओगे तो आप कभी सुरक्षित नहीं रह पाओगे, इस देश की माँ बहन बेटी कभी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। यही मेरा कहना है। इस सरकार को मिटाओगी, आप अपने आप को सुरक्षित कहलाओगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। घुसेंगे, कल उनके घर में भी वो घुसेंगे और यही उनके बहन बेटी के साथ यही अत्याचार होगा, तब उनकी आँख खुलेगी क्या? हाँ सर, आप क्या? मैं दिनेश गायकवाड़, रिपब्लिक पार्टी का जिला का उपाध्यक्ष हूँ। मैं एक बोलना चाहता हूँ, ये 4 में ये घटना हो गई। 4 महीने घटना होने के बाद उधर के सरकार ने पूरा नेटवर्क, सब किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, पूरा भारत में होना नहीं चाहिए, इसलिए उसने पूरा नेटवर्क पूरा बंद करके रखा। इसका मतलब है कि उधर के सरकार को हमारी बेइज्जत होएगी, इसलिए वो लोग ने पूरा नेट बंद करके रखा। ये मुद्दा इंटरनेशनल पे उठा, उसके बाद में सब भारत लोगों के सरकार लोग और उधर के पंतप्रधान सब जागे हो गए। सर, यहाँ पे आज़ाद मैदान में मैं आपको बता दूं, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं, आज़ाद मैदान में पिछले 1 महीने में मैंने कवर किया था। कृषि समाज द्वारा जो है आज़ाद मैदान में आंदोलन भी किया गया था, इसका विरोध किया गया था। उसके बावजूद भी जो है कहीं न कहीं सरकारें जो है इसके ऊपर जो है सक्षम नहीं हो पाई, कार्य करने के बावजूद भी जो है कंट्रोल नहीं कर पाए। और ये क्लिप आने के बाद जो माहौल बना हुआ है देश में, एक तरह से लोगों के अंदर क्रोध है जो यहाँ पे आज देखने के लिए मिल रहा है। सर, इसके बारे में और क्या कहेंगे? जो FIR मैं बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत देश के सैनिक हैं वो खुद जागते हैं और हम लोग आराम से सोते हैं। ऐसे लोगों शहीद हो गए हमारा सैनिक है, उनके वो महिला के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ, और अन्याय अत्याचार बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर आ गया इंटरनेशनल के बाद। फिर उसके बाद में हज़ारों आदमी लोग हथियार लेके वहाँ तक पहुँच गए। तो AK-47 सरी का हथियार उनके हाथ में आया, वो कहाँ से आया? क्लिप आपने देखा है? हाँ जी, देखा है, इसलिए तो पूरा भारत जागा हो गया। और वो हथियार कहाँ से आ गया, इसकी जांच सरकार ने उधर के क्यों नहीं किया? इसका मतलब उसको सपोर्टिंग उधर का सरकार है, वो सरकार बर्खास्त होके उधर राष्ट्रपति राज चालू होना चाहिए। जो किया लोगों ने उनको नंगा घुमाना चाहिए, जैसा हमारे औरत लोगों को जैसा उन लोग ने हालत किया ऐसा उनकी हालत होना चाहिए। आम जनता में वो आना चाहिए, ये हमारी रिपब्लिक पार्टी की तरफ से मांग है। तीसरा बात बोलेगा तो ये क्या मणिपुर में ये घटना होती है ऐसी नहीं, बहुत जगह पे, बहुत राज्य में हमारे मागास वर्गीय लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है। और ये भारत देश की घटना है, हमारे बाप ने, तुम्हारे बाप ने, सबके भारत के बाप ने बाबा साहेब आम्बेडकर ने बनाया। वो घटने का बराबर है, जो सत्य में सरकार आता है वो इस्तेमाल करते नहीं है।
वो इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, होना है। और मैं ये बोलता हूँ कि जो शहीद हो गए सैनिक है, अगर उसका आत्मा क्या बोलता होगा कि मैं शहीद हो गए देश के लिए, लेकिन मेरी सुरक्षा मेरे भारत देश की जनता करती है। मेरा सवाल है कि अभी तक जो है सिर्फ 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी तक करीबन जो है, मैं भी मेरे चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अगर 4 लोगों को जिनकी फोटो क्लिप वो दिख रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं, अभी तक मैक्सिमम 40 लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और भी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था सरकार को। लेकिन अभी तक सिर्फ जो है इस मामले में 4 लोगों की ही गिरफ्तारी हो पाई है। कहीं न कहीं यह जो है निंदनीय है और इसी का कारण यह है कि लोगों के अंदर आक्रोश देखा जा रहा है। आज हम मुंबई में देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारी जगहों की आपको वीडियो मिलेंगी जो कि क्लिप आने के बाद जो है समाज के अंदर जो क्रोध है मणिपुर को लेके, ये सब जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार और वहाँ पे लोगों को मार भी दिया गया है, लूटपाट की गई है, ऐसी बहुत सारी जो क्राइम किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जहां अगर हमारे देश में दावा किया जाता है महिलाओं की सुरक्षा को लेके, तो ऐसे दंगों में महिलाएं ही टारगेट क्यों बनती हैं? मैं किसी महिला से पूछूंगा, मैडम आप बताएंगे महिलाओं को ही क्यों टारगेट बनाया जाता है? इतिहास गवाह है, कोई भी लड़ाई हुई है, कुछ भी दंगे हुए हैं तो महिलाओं को ही टारगेट बनाया जाता है। कमजोर समझते हैं, इसके लिए महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं ये लोग। दलित महिलाओं के ऊपर ही ये अत्याचार हो रहा है। दलित और इसकी बात नहीं है, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, उस पर आप क्या कहेंगे? ऊपर ही अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार रुकना चाहिए। मणिपुर में जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, सरकार सोई हुई है, सरकार ने जागना चाहिए। ये जो महिलाओं के ऊपर हो रहा है इसके लिए सरकार ने जागना चाहिए। सरकार कुछ करती नहीं है, ये सरकार को हटाना चाहिए। हम लोग सब महिला मिलके ये सरकार निषेध करते हैं और जो लोगों ने ऐसा कार्य किया है उनको नंगा करके ऑन द स्पॉट गोली मारनी चाहिए, तब तक ये आंदोलन चालू रहेगा। जैसे कि मैडम आप लोग क्या कहेंगी? हाँ, ये जो हुआ है मणिपुर में, तो इसके लिए ये लोगों को नंगा घुमा के, अगर पुलिस कुछ नहीं करती है, सरकार कुछ नहीं करती, पब्लिक में हाथ में देना चाहिए, पब्लिक उसको शिक्षा देगी। जो कि कार्रवाई, जैसे लोगों की मांग है कि जो है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। सरकार नाकाम है, लोगों का कहना है, क्योंकि 4 मई से लेकर आज तक जो भी है नाकामी देखी गई है। लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। क्लिप आने के बाद जो है उसमें 4 अरेस्ट हुए हैं, लेकिन और भी अगर नेट सुविधा अगर चालू हो जाए, लोगों का कहना है, तो बहुत सारे ऐसे क्लिपें आएंगी जिसको देख के देश जो है शर्मसार हो जाएगा। हम बात नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने आप को मर्द समझते हैं वो मर्द के नाम पे कलंक होंगे, क्योंकि वह जो है समाज में महिलाओं की सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे सरकार को भी हमारे चैनल के माध्यम से कहेंगे कि वह जो है इन चीज़ों को सीरियस लें और अभी भी समय है, अभी भी जो है दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जैसे कि लोग कह रहे हैं गोली मार देना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए, तो ऐसे ही ऑन द स्पॉट जो है फैसले लेने चाहिए सरकार को। और भी लोगों से बात करेंगे। जैसे हुआ है ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार बार ऐसा बार ऐसा होते रहते हैं, मगर सरकार कुछ करती नहीं है। करने के बाद सरकार जब भी बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, मगर होने से पहले सरकार क्या करना चाहिए? औरत लोग के लिए रक्षा करना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए, मगर सोचते नहीं है, कुछ अलग ही हो जाता है। मगर जब भी हो गए, उनका आदमी है, वो क्या सोचते रहे कि उधर के लोग, सरकार कुछ ना कुछ करना चाहिए, वो लोग को मार देना चाहिए, वो लोग को जिंदा नहीं रहना। पुलिस कस्टडी में होने के बाद औरतें पुलिस के पास रहने के बावजूद भी जो है विद्रोही जो है उनको अपने पास लेके जाते हैं। सपोर्ट करती है पुलिस भी सरकार के सपोर्ट में है, इसके लिए वो पुलिस भी कुछ नहीं करती है। मणिपुर की पुलिस भी कुछ काम की नहीं है, सपोर्ट में है, और मणिपुर की पुलिस भी कुछ नहीं करती है। ये पुलिस को भी सस्पेंड करना चाहिए। ऐसी पुलिस मैं आपसे पूछूंगा, जो प्रशासन के पास जो 2 महिलाएं गई, उनका जहां तक बताया जाता है सूत्रों द्वारा कि महिलाएं जो है पुलिस के पास चली गई थी, लेकिन पुलिस के पास से भी विद्रोही जो है वहां पे जो लोग थे दंगे वाले, वो लोगों ने लेके और जो उनके साथ अभद्र की, रेप किया और जो भी मारपीट की वहाँ पे सारी चीज़ें जो वीडियो में देखी। तो ऐसे पुलिस वाले क्यों रखे जाते हैं? वहाँ जो पुलिस है, वहाँ जो सरकार है, वो सरकार का दबाव पुलिस के ऊपर नहीं है। सर, पुलिस एक दूसरे की आत्मरक्षा, दूसरे की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो अपने ही प्राणों की रक्षा कहीं कहीं देखते हुए नजर आए। नहीं, अगर हजारों लोग वहाँ जाएंगे और 50 एक पुलिस रहेंगे तो पुलिस क्या करेगी?
हजारों लोग अगर उधर जा रहे हैं, वहाँ के वो बहन को बाहर लेके जा रहे हैं, उनके साथ बलात्कार कर रहे हैं, तो 50 पुलिस उसमें क्या करेगी? उनके पास गन तो रही होगी ना, डंडे तो नहीं रहे होंगे ना, तो कम से कम कुछ तो कर सकते थे, विरोध कर सकते, कुछ बोल सकते थे। और वो बताया जा रहा है कि उन्होंने मुंह फेर लिया, जिस हिसाब से पीड़िता ने बताया कि जो है प्रशासन के जो पुलिस वाले थे उन्होंने मुंह फेर लिया। वहाँ का जो पुलिस है, वहाँ की जो सरकार है, उनका ऑर्डर नहीं रहेगा उनको, क्योंकि सरकार का ऑर्डर लेना पड़ता है। अगर वो 2 गोली भी चलाया तो सरकार बर्खास्त हो सकता है, इसलिए ऑर्डर देना पड़ता है। और वहाँ का जो मुख्यमंत्री बोलता है कि हजारों घटना ऐसी हुई है, तो वो क्या ऑर्डर देगा? इसलिए पुलिस उस सरकार के दबाव में चल रही है, और वहाँ के पुलिस जो है मुंह फेर के ले रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव है, भाई अगर अपन कुछ करेंगे तो अपन बर्खास्त हो जाओगे। लेकिन प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर जो है नहीं दिया गया था, मतलब सिर्फ जो है उनको कार्रवाई करने का, इसकी वजह से मजबूर थी पुलिस। हाँ, वैसा ही लॉ एंड ऑर्डर का है ही ना। 2000 कम से कम 1000-2000 लोगों के ऊपर वहाँ केसेस हुआ है, 1000 महिला के साथ बलात्कार हुआ है, तो लॉ एंड का प्रश्न है, सरकार ने उनके ऊपर दबाव रखा है। कुछ ये मीडिया में नहीं जाना चाहिए, कुछ केस FIR नहीं करना चाहिए। ये FIR जब होता है, कोर्ट बोलती है, बाहर का मीडिया में ये घटना जाती है और कोर्ट बोलती है आप एक्शन लेते हैं कि हम एक्शन करूं, तब ये सरकार जगह पे आती है। और पंतप्रधान बोलते हैं मुझे बहुत दुख हुआ है, मेरे दिल में बहुत दुख हुआ है। अरे 2000 लोगों के ऊपर बलात्कार हुए, 2000 महिला के ऊपर बलात्कार हुए, हजारों महिला नंगी लेके घुमा रहे, तब कुछ नहीं हुआ है। ये घटने के ऊपर आपको अगर बाहर के मीडिया ने ये निकाला है, तब आपको लगता है, इसलिए आप वहाँ राष्ट्रपति राजवट लाना चाहिए। आपको दुख हुआ है, अच्छी बात है, आपको दुख है, हमको भी दुख हुआ है, क्योंकि ये गरीब और बेसहारा औरत लोग के ऊपर हुआ है। कोई भी औरत ही है, उनके ऊपर हुआ है, तो वहाँ का सरकार बर्खास्त क्यों नहीं करते आप? वहाँ राष्ट्रपति राजवट क्यों नहीं लाते आप? इसका मतलब आपका उधर कुछ लेना देना है, वो सरकार को आप संरक्षण दे रहे, ये तो नहीं करना चाहिए। आपको दुख होता तो उस दिन ही सरकार पर बर्खास्त करना चाहिए थी, राष्ट्रपति राजवट लगाना चाहिए थी, यह हमारा कहना है। सर, क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री जी को, जो है अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी को बोलने के लिए जो है काफ़ी पहले से डिमांड हुई थी, प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि उनको बोलना ही पड़ गया? देखो, मीडिया में, बाहर के मीडिया में ये प्रसारित हुआ, जज ने ये डिसीजन लिया, आप कुछ करते हो क्या नहीं करते हो, ले हम डिसीजन लूँ, तो प्रधानमंत्री को ये निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री, इसलिए उसको डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि भाई मुझे दुख हुआ है, लेकिन दुख हुआ है तो वहाँ की सरकार बर्खास्त करो, ये हमारा कहना है। लास्ट आप 2 लाइन क्या कहना चाहेंगे? जितने लोगों ने, मतलब कम से कम 100-2 मीडिया TV में या वो चैनल में 200 लोग या 300 लोग गांव के गांव वो डंगा लेके औरत लोग को घुमा रहे थे और उनके साथ बलात्कार कर रहे थे, मतलब सब लोग उसमें शामिल है। सब लोग को लेके वहाँ के लोगों के फांसी देना चाहिए, या जैसा तालिबान करता है या फुलन देवी ने किया है कि जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया है उनको मारा है, वैसा ही वहाँ के सरकार ने हम उनके भाई है करके, वो जो महिला के ऊपर बलात्कार हुआ है उनके भाई है करके उनको गोली मारना चाहिए और न्याय का न्याय देना चाहिए, कहना चाहता हूँ। जैसे कि आपने यहाँ पे लोगों का विरोध देखा, और इसी के साथ मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से, आप अपनी राय को कमेंट में जो है बताइएगा। और सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो मणिपुर में जो लेडीज़ की महिला के साथ में अत्याचार हुआ है, मैं हमारी सरकार की जो महिला विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो पहले इतना महिलाओं के बारे में चिल्लाती थी कि महिलाओं को आंदोलन को, महिलाओं को बचाओ, तो महिलाओं को बढ़ाओ और महिलाओं के लिए मैं आंदोलन करूँगी। आज मणिपुर में जो 2 महीने से अत्याचार हो रहा महिलाओं के ऊपर, तो स्मृति ईरानी सो रही है क्या? केंद्र में सरकार बीजेपी की है और मणिपुर में भी सरकार बीजेपी की है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि दबाव वहाँ पर केंद्र सरकार से आ रहा है, इसीलिए वहाँ की सरकार उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। उनकी मिलीभगत है और वहाँ की सरकार उनको, जो देशद्रोही लोग हैं, उन देशद्रोही को पूरा मंत्रियों का और सहकार मिल रहा है और सरकार का उनको सपोर्ट है, इसी वजह से वो इतने खुलेआम एक महिला को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं। नहीं तो आज किसी की इतनी ताकत नहीं किसी महिला को आज छेड़ सके, तो क्योंकि वहाँ पर पूरा प्रशासन का उनको सपोर्ट है, सहकार है, पुलिस का सहकार है, इसी वजह से आज एक महिला वहाँ की मणिपुर की सुरक्षित नहीं है। इस तरह की सरकार को मैं कहता हूँ बर्खास्त कर देना चाहिए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन, मुर्मू जो देसाई है अपनी राष्ट्रपति हैं, उनको राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।
बस इतना बोल के मैं कहीं न कहीं जो है सरकार को नाकाम बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, और सरकार को जो है कड़े कदम उठाने चाहिए, क्योंकि निंदनीय है सरकार की कहीं न कहीं किरकिरी हो रही है, और होना भी चाहिए था, क्योंकि महिलाओं का जहाँ पे भी सवाल आएगा, भारत है, हिंदुस्तान है, और जहाँ पे महिलाओं की बात आएगी वहाँ पूरा देश जो है इस चीज़ों के लिए खड़ा हो जाता है, वो किसी भी समुदाय का हो। और महिलाओं की क्लिप आने के बाद ही यह जो है दंगा फैला, और लोगों के अंदर जो क्रोध आया हुआ है कहीं न कहीं यही देखने के लिए मिला है। इसी के साथ मैं जय पांडे, PGI न्यूज़ से, जय हिंद।